अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम दरवाज़े खोल दो इस ड्रामे के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे जिसे लिखा है कृष्णचंद्र ने। आप जानते हैं कि कृष्णचंद्र एक बहुत ही अच्छे अफसाना निगार और नावल निगार थे। इस ड्रामे में कुछ किरदार है। पंडित रामदयाल, ये कमलकुंज बिल्डिंग के मालिक है। कमलकांत, ये उनका बेटा है। करीमुल्ला एक साइंसदान है। मिसेस करीमुल्ला उनकी बीवी है। मिर्ज़ा इरशाद हुसैन, ये रामदयाल का मैनेजर है। लाला आफ्ताब राय फ्रंटियर का हिंदू पठान है। मिसेस आफ्ताब राय, ये उसकी बीवी है। मुन्नन लखनऊ का तंबाकू फरोश है। मिस हज़ाबिला कोलियो नौजवान और ख़ूबसूरत लड़की है। डॉक्टर एडवर्ड कोलियो, ये उस नौजवान और ख़ूबसूरत लड़की का बाप है। अंकल राम भरोसे, ये उनका पुराना मुलाजिम है। लच्छू एक सिंधी दलाल है। वेल्लू एक मद्रासी होटल वाला है। रंगाचारी, ये एक मद्रासी दलाल है। इनके अलावा कुछ किरदार है। से शकूरा, ये मुलाजिम है। 6 साल का एक लड़का है। 2 कूली, एक पंजाबी सिख बढ़ई, बिल्डिंग मैनेज इंजीनियर मुखर्जी और इनके अलावा चंद मलयाली मजदूर। तो कमलकुंज के ग्राउंड फ्लोर में एक बड़ा सा मुस्ततिल नुमा कमरा है। कमरे की दीवारों पर नई नई सफ़ेदी हो चुकी है। ब्रैकेटों से बिजली के तार बाहर निकले हुए हैं, जिनसे मालूम होता है कि अभी इस बिल्डिंग में बिजली नहीं आई है। कमरे के कोने में लकड़ी के तख्ते, सीमेंट रंग के डब्बे वगैरह वगैरह रखे, जिनसे मालूम होता है कि ये बिल्डिंग नई नई बनी है और अभी इसमें तामीर का काम ख़त्म नहीं हुआ। अलबत्ता यहाँ ये बताया गया है कि एक मर्द और औरत, इन दोनों को एक फ़्लैट की ज़रूरत है और इसी की तलाश में वो पंडित रामदयाल से मिलते हैं, जिनके बिल्डिंग में कुल 29 फ्लैट है, जिसमें से 20 फ्लैट लग चुके हैं और 9 फ्लैट बाकी हैं। तो मर्द जब रामदयाल से मिलता है और उस फ्लैट के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करता है, तो रामदयाल पूछते हैं कि आपको कितने कमरों वाला फ़्लैट चाहिए। तो औरत कहती है 4 कमरे वाला। तो रामदयाल कहते हैं कि 4 कमरे वाले फ़्लैट तो सब लग चुके हैं। तो मर्द औरत से पूछता है कि 3 कमरे का भी चल सकता है। तो औरत कहती है ठीक है, 3 कमरे का ही ले लो। तो जिस पर रामदयाल अपनी कुछ शर्तें बताते हैं। तो मर्द कहता है कि हाँ, मुझे इस ताल्लुक़ से कुछ मालूमात है, जैसे इसका किराया 300 रुपये है। अलबत्ता जो इश्तिहार दिया होता है उसमें फर्नीचर बाइंग एसेंशियल वो लिखा होता है। तो मर्द रामदयाल से पूछता है कि क्या हमें इस फ्लैट के साथ फर्नीचर भी ख़रीदना ज़रूरी है। जिस पर रामदयाल कहता है कि हाँ, इस फ्लैट के साथ आपको फर्नीचर भी खरीदना ज़रूरी है। जिस पर मर्द पूछता है कि इन फर्नीचर में कौन सी चीज़ें शामिल हों। तो फर्नीचर में एक खिड़की, एक दरवाज़ा और एक स्टूल, ये 3 चीज़ें। तो औरत कहती है कि क्या आप खिड़की और दरवाजे को भी फर्नीचर में शुमार करते हैं। जिस पर पंडित रामदयाल हाँ कहते हैं। तो ताज्जुब होता है औरत को और कहती है कि इस फ्लैट के फर्नीचर के लिए हमें कितने रुपए अदा करने होंगे। जिस पर रामदयाल कहता है कि 4,000 रुपये। तो औरत चौंक जाती है और कहती है कि 4,000 रुपये एक खिड़की, एक दरवाजे और एक स्टूल के लिए। आखिर ये फर्नीचर आप किस वस्तु से बनाते हैं, मतलब चीज़ से बनाते हैं, सोने से, चांदी से या शेर की खाल से। अब मर्द कहता है कि यहाँ का नियम यानी उसूल यही है, अब तुमको अगर फ्लैट लेना है तो उसके साथ फर्नीचर भी खरीदना है
उसका किराया भी देना है। गर्ज मर्द और औरत उसे लेने के लिए तैयार होते हैं, रजामंद होते हैं। उसी दौरान रामदयाल मर्द का नाम पूछता है, तो मर्द कहता है कि मेरा नाम कृपाराम भारद्वाज है और ये मेरी धर्मपत्नी मतलब बीवी सावित्री है। तो रामदयाल खुश होता है और पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो मर्द कहता है कि हम भोजपुर के रहने वाले हैं। जिस पर रामदयाल कहता है कि वहाँ मेरे मामा भी रहते, दीनदयाल मघी मोहल्ले वाले, और भोजपुर के ही रहने वाले। तो मर्द कहता है कि हाँ, वो नाटे से गोरे से रंग के और कभी कभी जोर का ठहाका भी लगाते हैं। अब इस तरह से इनकी कुछ बात होती है और फिर जब मर्द के ताल्लुक़ से और मालूमात पूछी जाती है तो मर्द कहता है कि मैं एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंसदा हूँ, कैंसर यानी नासूर जिस पर मैं रिसर्च करता हूँ। तो रामदयाल खुश होता है और कहता है कि कैंसर ये बहुत बुरा रोग है, लिहाजा मर्द कहता है कि मेरी तरह इस काम में बहुत सारे ज्ञानी जुटे हुए हैं और हमारे लिए एक नई लेबोरेटरी तैयार हो रही है जहाँ पे रहने की क्वार्टर भी होगी। तो रामदयाल पूछता है कि आप यहाँ कितने साल रहना चाहते हैं। तो मर्द कहता है कि 3 साल। तो इस पर रामदयाल कहता है कि आप 3 साल क्या 30 साल रहिए, मगर एक बात यह है कि आप यहाँ रहेंगे तो किराया वक्त पर अदा करना होगा। तो मर्द कहता है कि आप जो इस ताल्लुक़ से बेफिक्र रहिए। और उसी दौरान वो एक शेर कहता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी दौरान एक गुफ्तगू लड़का अंदर आता है और कहता है, अब्बू अब्बू शकूरा हमको आइसक्रीम नहीं लेके देता। और अम्मी और उसी के साथ कहता है कि शकूरा कहता है कि ईद परसों नहीं है, ईद 1 महीने की बाद होगी। तो ये अल्फाज सुन के जैसे अम्मी अब्बू और ईद, रामदयाल परेशान होता है और कहता है कि तुम मुसलमान हो और तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। जिस पर मर्द कहता है कि हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला। दरअसल मेरा नाम कृपाराम भारद्वाज नहीं, करीमुल्ला है। मैं भोजपुर का रहने वाला नहीं, फरुखाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी बीवी का नाम सावित्री नहीं, साजिदा है। उसी दौरान औरत कहती है कि आज से 3 माह पहले हम कनाडा में रहते थे और शौहर की तरफ इशारा करके कहती है कि हम लोग यहाँ इस वजह से आए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया था जिसमें कहा था कि आज इस मुल्क की तरक्की में हाथ बटाना है। इसी का असर था कि हम कनाडा से अपने मुल्क हिंदुस्तान में आए। और कहती है कि ये जब कनाडा में थे तो अपने डिपार्टमेंट के हेड थे, 4000 रुपया तनख्वाह पाते थे और 6 कमरों वाले मकान में रहते थे। मगर अब चूँकि हम हिंदुस्तान में आए, अपने मुल्क में आए, तो यहाँ पे इनका दर्जा तीसरा है। यहाँ 1000 रुपया तनख्वाह पाते और रहने के लिए अभी तक फ्लैट मिला नहीं, अलबत्ता किसी होटल में क़याम किया। तो करीमुल्ला कहता है कि मैं, मेरी बीवी और 2 बच्चे और मैं चाहता हूँ कि होटल में ज़्यादा देर न रहते हुए अपने लिए कोई एक मकान तलाश करूँ जहाँ मैं इत्मीनान से रह सकूँ। तो औरत कहती है कि 4000 मील की मसाफत तय करके जब हम अपने हिंदुस्तान में लौटे थे तो हमारे दिल में नए इरादे थे, नए वलवले थे, नई लगन थी, नया हौसला लेकर आए थे। और हमने ये सोचा था कि जिस बीमारी का इलाज मतलब कैंसर का इलाज ढूंढने जा रहे, जब ये उसी का इलाज ढूंढेंगे तो उनके इस इलाज से न सिर्फ कोई मुसलमान ठीक होगा बल्कि हिंदू भी ठीक होगा, सिख भी ठीक होगा। तो ये बात कहती है कि इल्म और साइंस अपने हुदूद अरबा में रंग व नस्ल और कौम की तफरीक को बाकी नहीं रहता।
ये इस वजह से कहता है कि पंडित रामदयाल उनका जब झूठ साबित होता है तो अपना फ्लैट देने से इनकार करता है। उस दौरान औरत ये जुमले कहती है और आखिर में करीमुल्ला कहता है कि पंडित रामदयाल, ये हमारे लिए कितनी शर्मनाक बात है कि एक इंसान को 4 ईंटों की छत के लिए अपना नाम, अपना मज़हब, अपनी तहज़ीब बदलने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इससे ज़्यादा खौफनाक और भयानक चीज़ का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। आखिर मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। इसी खां को बाद में मेरी नमूद हुई है। इसी देश की आम और इमली के पेड़ के तले मैं तुम्हारे साथ खेला हूँ। तो रामदयाल कुछ खफा होकर उससे कहते हैं कि आप उर्दू बाज़ार जाइए, जामे मस्जिद चौक जाइए, खुदा बख्श मोहल्ले जाइए, बहुत सी जगह है आपके रहने के लिए, और ये क्या ज़रूरी है कि आप मेरे सर पर चढ़े रहे। जब वो उन्हें पूरी तरह फ्लैट देने से इनकार कर देता है और चले जाते हैं तो कमलकांत, जो कि एक साफ दिल का नौजवान है, उसके जहन में कोई तासुब नहीं, वो कहता है कि पिताजी, आपके पास तो ये लोग आए थे लेकिन आपने उन्हें फ्लैट नहीं दिया। जिस पर रामदयाल कहता है कि मुझे किसी मुसलमान को फ्लैट नहीं देना है और मैं किसी मुसलमान को फ्लैट क्यों दूँ। जिस पर रामदयाल चौंक कर कहते हैं कि और उनकी तरफ देखते तो रामदयाल कहते हैं कि मेरा मतलब ये है कि मुझे मुसलमानों से कोई नफ़रत नहीं अपनी बात को बताने के लिए, और कहते हैं कि मैं मुसलमानों का तो बड़ा खैरख्वाह हूँ, मगर मकान की बात और है, ये हिंदुओं का मोहल्ला है, यहाँ की बात और है। और उसी दौरान वो मिर्ज़ा से पूछते हैं कि मिर्ज़ा, तुम जो यहाँ 10 साल से काम कर रहे हो, क्या मैंने कभी तुम्हें सताया है या कभी कुछ कहा है? तो मिर्ज़ा जो वो इनकार कर देते हैं कि नहीं, आपने जो इस तरह से कोई कुछ कहा नहीं। अलबत्ता उनके बाद लाला आफ्ताब राय ये आते हैं और उन्हें जो एक सिंधी दलाल अपने साथ ले आता है। तो जब दाखिल होता है तो कहता है कि यहाँ तो फ्लैट अच्छे हैं और बड़े बड़े कमरे हैं, और उसे जो वो 7 कमरों वाले फ्लैट की ज़रूरत होती है। मगर उसकी बीवी का ये हाल होता है कि जब वो फ्लैट देखती है तो कहती है कि यहाँ कपड़े धोने के लिए जगह नहीं, जिस पर कभी लाला आफ्ताब राय उसको डांटता भी है। तो लच्छू जब उनको ले जाता है तो उसको ऊपर का फ्लैट पसंद आ जाता है और वो 7 कमरों वाला फ्लैट होता है। इसके लिए ये सेठ 12,000 पगड़ी और 1,200 रुपये किराया भी देने के लिए तैयार होता है। मगर रामदयाल जब उससे नाम पूछते हैं तो वो कहता है कि मेरा नाम आफ्ताब राय है, मलिक आफ्ताब राय, और बीवी का नाम बताता है कि ये इकबाल देही है। तो रामदयाल चौंक जाते हैं कि मलिक, आफ्ताब, इकबाल, तो लगता नहीं कि आप लोग हिंदू हो। जिस पर आफ्ताब राय कहता है कि नहीं, ये हम तो सर से पांव तक हिंदू है और 7 पुश्तों से हिंदू है। मगर रामदयाल कहता है कि तुम्हारा ड्रेस तो पठानी है। जिस पर आफ्ताब राय कहता है कि हम तो पठान है ही, और सारे पेशावर में हिंदू क्या मुसलमान क्या सब यही ड्रेस पहनते हैं। और वो कहता है कि जब मैं ये यहाँ फ्लैट लूँगा तो अपने फ्लैट में भगवान जी का मंदिर भी बनाऊँगा। जिस पर रामदयाल खुश होते हैं और फ्लैट देने की बात होती है। और उसी दौरान रामदयाल पूछता है कि आपको कितने कमरों वाला फ्लैट चाहिए। तो लाला आफ्ताब राय कहता है कि उसे 7 कमरों वाला फ्लैट चाहिए। जिस पर रामदयाल कहता है कि आपको 7 कमरों वाले फ्लैट की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। तो लाला आफ्ताब राय कहता है कि उसकी 3 बीवियाँ और 7 बच्चे। जब रामदयाल ये सुनता है
तो हैरत में पड़ जाता है। मगर मिर्ज़ा समझा देते हैं कि जिसकी 3 बीवियाँ और 7 बच्चे हैं वही उसका ज़िम्मेदार है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। और उसी दौरान रामदयाल पूछता है कि आप मांस मच्छी तो नहीं खाते, जिस पर आफ्ताब राय कहता है कि कौन कहता है कि नहीं खाते, मांस मच्छी मुर्गे अंडे सब खा लेता हूँ। और फिर उसके बाद तंदूरी और विस्की की चुस्की भी। तो रामदयाल कहता है कि आए तुम शराब भी पीते हो। तो कहता है कि सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि उसके बाद कव्वाली भी सुनता हो। तो रामदयाल परेशान हो जाते हैं। तो आफ्ताब राय कहता है कि कभी कभी रंडी का मुजरा भी। तो ये सब बातें सुनने के बाद रामदयाल परेशान होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ जो इस मेरी बिल्डिंग में फ्लैट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से रामदयाल लाला आफ्ताब राय को भी फ्लैट देने से इनकार कर देते हैं। जबकि लाला आफ्ताब राय ये 7 कमरों वाला फ्लैट जिसके लिए 12,000 रुपये पगड़ी और 1,200 रुपये किराया और उसी तरह लच्छू के लिए 2 महीने का 2,400 रुपये कमीशन भी देने के लिए तैयार होने के बावजूद रामदयाल उसे फ्लैट देने से इनकार कर देता है। अब उसके बाद मुन्नन दाखिल होते हैं। मुन्नन और मिर्ज़ा इरशाद हुसैन ये दोनों दोस्त हैं। मुन्नन ये लखनऊ का तंबाकू फरोश है, मगर अब दिल्ली में आने के बाद वो यहाँ दिलशाद जर्दे की ब्रांच खोलने का इरादा रखते हैं, जिसके लिए 4,000 पगड़ी देकर चांदनी चौक में एक छोटी सी दुकान किराए पर हासिल करते हैं। मगर मुन्नन इंशाअल्लाह माशाअल्लाह हशा व कुल्ला इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो रामदयाल को शक होता है कि कहीं ये भी मुसलमान तो नहीं, मगर मुन्नन कहता है कि नहीं वो तो हिंदू है। और मिर्ज़ा भी कह देते हैं कि वो हिंदू है और फिर उसका नाम बताते। दरअसल मुन्नन का असली नाम महेश नारायण माथुर है। और इसी दौरान मिर्ज़ा शाहजहानी होटल वाले के बारे में पूछते हैं। तो मुन्नन कहते हैं कि उन्होंने अपना 5 लाख रुपया फिल्म कंपनी खोलने में लगाया था, तो जिसमें से 2 लाख रुपये हीरो ले गया, 2 लाख हीरोइन ले गई और 1 लाख हीरोइन की नानी ले गई। और मालूम होता है कि अब वो चर्चगेट के बाहर कबाब बेच रहे हैं। तो मुन्नन कहता है कि वो सिर्फ तंबाकू ही बेचेगा। अब चूँकि वो दिल्ली में आया है इसके लिए उसे एक फ्लैट की ज़रूरत है। मगर रामदयाल चूँकि वो उर्दू बोलते हैं इस वजह से शशो पंज में मतलब हैरत में मुब्तला रहते हैं। तो दौरान गुफ्तगू वो खुदा की कसम भगवान की कसम भी खाते हैं। तो रामदयाल और भी परेशान हो जाते हैं। और इसी दौरान रामदयाल कहते हैं कि मैं फ़्लैट तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं कि आपको मेरे घर में मांस मछली अंडा वगैरह नहीं खाना है। तो मुन्नन इन चीज़ों को मान लेता है। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे लहसुन और प्याज भी नहीं खाई जाएगी। मुन्नन उसे भी कबूल कर लेता है। फिर कहता है कि यहाँ पे कव्वाली भी नहीं होगी, मुजरा भी नहीं होगा। इन तमाम बातों को कबूल कर लेता है। लेकिन आखिर में वो कहता है कि मेरे घर में कोई दुराचार या व्यभिचार नहीं होगा, जिस पर मुन्नन भड़क जाता है और कहता है कि क्या मैं अपने घर में अचार भी नहीं खा सकता। और फिर गुस्से में आकर वो कहता है कि तब तो शायद आप मुझसे इस फ्लैट की 4,000 पगड़ी भी नहीं लेंगे, 3 माह का डिपॉजिट भी नहीं लेंगे, 300 रुपये किराया भी नहीं लेंगे, 2 माह की दलाली भी नहीं लेंगे। ये सब लूटने के धंधे हैं। जिस पर पंडित रामदयाल बिगड़ जाते हैं और उनकी हालत नाजुक हो जाती है। तो मिर्ज़ा जी मुन्नन से जाने की दरख्वास्त करते हैं। और रामदयाल कहते हैं कि आज तो मालूम होता है कि अष्टग्रह का दिन है और कोई ग्राहक जो है वो ढंग का नहीं मिल पाता। जिस पर कमलकांत कहते हैं कि आप भी गजब करते पिताजी, आखिर आप इस बिल्डिंग में रखेंगे तो किसको रखेंगे। कव्वाली सुनने वाला आपको पसंद नहीं, मुसलमान पसंद नहीं, मच्छी खाने वाला आप नहीं चाहते,
प्याज और लहसुन खाने वाला नहीं चाहते, पंजाबी को आप नहीं रखेंगे, बंगाली को नहीं रखेंगे, आखिर आप इस घर में रखेंगे तो किसे रखेंगे। इसके बाद रामदयाल कहता है कि मैं इस बिल्डिंग में उसे रखूँगा जो मर्यादिवादी हो और प्राचीन सभ्यता और संस्कृति पर जिसे गर्व हो। इसी दौरान एक मद्रासी दलाल जिसका नाम रंगाचारी है, वो मद्रासी होटल वाले जिसका नाम वेल्लू है उसे लेकर दाखिल होता है। वो बहुत बड़ा साहूकार होता है। तो रामदयाल इसी किस्म के सवालात उससे पूछता है कि क्या आप हिंदू है, क्या आप मांस मच्छी अंडा वगैरह खाते हैं। और फिर उसके बाद कहता है कि रंगाचारी इस बात को बनाता है कि दरअसल रामदयाल इस चीज़ को मालूम करना चाहते हैं कि आप हिंदू है और तुम हमारे सेठ हो, तुम अंडा मांस मछली वगैरह नहीं खाते हो। और ये सेठ रंगाचारी दौरानी गुफ्तगू कहता है कि ये सेठ जो धर्म कर्म वाला सेठ है, तुम्हारी तरह इधर गांव में 3 लाख लगाकर सेठ ने मंदिर बनाया है। जब रंगाचारी कहता है कि वेल्लू ने 3 लाख लगाकर अपने गांव में मंदिर बनाया जिस पर रामदयाल खुश होता है और जयराम की इस तरह से कहता है। और उसके बाद फ्लैट देने की बात होती है। उसी दौरान कहता है कि उसके अपने 15 जगह पर होटल है और हर होटल का नाम मद्रासी होटल है। तो रामदयाल खुश होता है और फिर उसके बाद पूछता है कि आपको कितने फ्लैट चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे सब फ्लैट चाहिए। तो जिस पर खुश होकर कहता अब वेल्लू ये साहूकार भी है, तमाम फ्लैट लेना भी चाहता है, इसी के साथ बाल ब्रह्मचारी भी है, जिस पर रामदयाल खुश होता है और कमलकांत से कहता है कि देखो तुम तो कह रहे थे कि हमें कोई इसके बाद ग्राहक मिलना मुश्किल है, मगर चूँकि अब इस तरह का ग्राहक मिला है कि तमाम के तमाम फ्लैट किराए पे लेने के लिए तैयार है। और ये ऐसा है कि जो नाग पंचमी का व्रत भी रखता है और सभ्यता और संस्कृति का पालन भी कर रहा है। मगर चूँकि दौरान गुफ्तगू एक जुनूबी मजदूर जिसका नाम मारनकुट्टी है, जब वो वहाँ से गुज़र रहा होता है तो वेल्लू उसे आवाज़ दे और इन दोनों की मुलाकात तकरीबन 20 बरस के बाद होती है। जब इन दोनों को मिलते हुए और आपस में बात करते हुए देख लेता है पंडित रामदयाल, तो मालूम करता है कि ये कौन है मानकुट्टी से। तो मानकुट्टी कहता है कि ये मेरा अपना गांव का लड़का है, चमार का बेटा है, जिस तरह से मैं एक चमार का बेटा हूँ और इसने गांव से बाहर जाकर बहुत तरक्की कर ली। तो ये लफ्ज़ जब चमार का बेटा सुनता है तो फ़ौरन पंडित रामदयाल अपना हाथ उसके कंधे पर से हटा देता है और उससे कहता है कि तुम चमार के बेटे हो, मतलब तुम हरिजन हो। तो कमलकांत कहते हैं कि अगर वो हरिजन है तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। मगर रामदयाल उसकी इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने उसको छू लिया और अब मैं गंदा हो गया हूँ। जिस पर कमलकांत कहता है कि वो खुद कैसी गंदी जहनीत होगी जो किसी इंसान के छू लेने से नापाक हो जाए और हर वक्त नहाने पर आमादा रहती है। इस जहनीत को गंगा जी में डुबो देना चाहिए और हमेशा के लिए। वेल्लू भी नाराज़ होता है और कहता है कि तुमने हमको नीच कहा, हरिजन का, और सीने पे हाथ रखता है और कहता है बहुत ही अफसोस के साथ
कि हम तुम्हारे घर की झाड़ू, सड़क का पत्थर, बाजार का कुली, रेल का पहिया, कारखाने का हाथ, खेत का हल, मगर हमारे बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते। जिस पर कमलकांत बहुत ही बेहतरीन जुमला कहता है कि ये इसलिए कि तुम हमारे जुल्म की ढाल, हलक का लुक़मा और तहज़ीब का आंसू हो। 5000 साल से हम तुम्हें खाते, निगलते, उगलते चले आ रहे, और अगर हम तुम्हारे एहसान का इकरार कर ले तो तुम्हें खाएंगे कैसे। तो रामदयाल किसी तरह से वेल्लू को फ्लैट देने के लिए तैयार नहीं होता, अलबत्ता वेल्लू वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद एक लड़की जिसका नाम इज़ाबेला कोलियो है वो दाखिल होती है। तो लड़की ये भी फ्लैट की तलाश में पहुंच जाती है। अब चूँकि मिसेस इज़ाबेला कोलियो और डॉक्टर एडवर्ड कोलियो ये दोनों क्रिस्टान मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, पंडित रामदयाल जब इनके बारे में मालूमात हासिल करता है तो कहता है कि आप तो क्रिस्टान हैं और इस वजह से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, लिहाजा आपको भी यहाँ फ्लैट नहीं मिलेगा। जिस पर लड़की का बाप भी बिगड़ जाता है और कहता है कि मैं तो अदालत में तुम पे जुर्माना आयद करूँगा। जिस पर पंडित रामदयाल कहते हैं कि तुम्हें जो जुर्माना लगाना है लगा लो, मगर इस वक्त के लिए तुम यहाँ से निकल जाओ। और इसी दौरान वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जिस पर कमलकांत, पंडित रामदयाल का बेटा, बहुत परेशान हो जाता है और उस डॉक्टर के पीछे भागते हुए उससे आजिज़ी करता है कि डॉक्टर साहब इन्हें दिल का दौरा पड़ गया है। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं क्या करूं। तो कमलकांत कहता है कि इन पर रहम कीजिए। तो डॉक्टर कहता है कि मैं तो क्रिस्टान हूँ और मेरे हाथ लगाने से इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मगर कमलकांत चूँकि उसका बेटा है और अपने बाप को बचाने के लिए आजिज़ी करता है कि वापस चलिए डॉक्टर साहब, उससे बचा लीजिए। वो बूढ़ा आदमी है, पुराने ख्यालात में घिरा हुआ है, मगर मेरा बाप है और मैं अपनी जान देकर भी उसकी जान मांग सकता हूँ। उसे माफ़ कर दो, वापस चलो डॉक्टर, ये एक एक लम्हा कीमती है। डॉक्टर अपनी बेटी की तरफ देखता है, बेटी इशारे से कहती है। अब उसके बाद डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है और बेटी उसके काम में मदद करती है। कुछ देर के बाद पंडित रामदयाल को होश आ जाता है। होश आने के बाद कमलकांत अपने बाप से डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने के लिए कहते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसे एक कुदरत का मोजिज़ा ही समझ लीजिए। दौरान गुफ्तगू रामदयाल कहता है कि वो मरा नहीं था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बहुत बड़े सफ़र पे जा रहे, और इसी दौरान रास्ते में उसे बिल्डिंग की आत्मा मिली। तो डॉक्टर चौंक कर पूछते हैं कि बिल्डिंग की आत्मा। तो रामदयाल कहता है कि हाँ, बिल्डिंग की आत्मा। हर बिल्डिंग की आत्मा होती है, जैसे हर इंसान, हर कौम और हर देश की एक आत्मा होती है, इसी तरह हर बिल्डिंग की भी आत्मा होती है। और ये आत्मा उसे रास्ते में मिली और उसने कहा कि आओ इकट्ठा चले। मगर उसने कहा कि हमारा तुम्हारा रास्ता एक है, पर हम कभी मंजिल को नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये रास्ता पुराना हो गया। अब ये रास्ता कहीं नहीं जाता, अब उसके आगे जाने की तरकीब क्या है। तो उसने कहा कि आगे वही लोग जाते हैं जो अपने घर के दरवाजे खुले रखते हैं। इसलिए मैं वापस आ चुका हूँ। पंडित रामदयाल अपनी कमर से चाबियों का गुच्छा निकाल कर अपने बेटे कमलकांत के पास देते हैं और कहते हैं कि ये घर, जिसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी सब ने मिलकर बनाया है, और अगर इस घर में सब मिलकर नहीं रहेंगे तो ये घर कैसे आबाद होगा, कैसे तरक्की करेगा। इसलिए मैं वापस आ गए हूँ, अब इस घर के दरवाजे खोल दो। लिहाजा
करीमुल्ला, साजिदा को, आफ्ताब राय को, रंगाचारी को और जिस किसी ने इस घर की ईंट लगा दी है, जिस किसी ने इस घर को देखा है या इसकी दीवारों से लगकर रोए, ये घर सबका है। और इसी के साथ तमाम अफराद पंडित रामदयाल के पीछे जमा होते हैं और सबके चेहरे खुशियों से दमक रहे होते हैं और पसे मंज़र एक मौसीकी में यकजहती, प्यार, एहसास और उखुवत का एक खुश आयन कोरस बुलंद होता है और पर्दा आहिस्ता आहिस्ता गिरता है। गर्ज कृष्णचंद्र ने जो ड्रामा लिखा है ये बहुत बेहतरीन ड्रामा है। इस ड्रामे के ताल्लुक़ से वो बताना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ ज़ात पात के लोग आबाद हैं, यहाँ बरसों से रहते आ रहे हैं, आपस में भाईचारगी है। मगर चूँकि अब कुछ फ़िरका परस्त ताकतें हैं जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती और कुछ इस मुल्क में ऐसे होते हैं जो तासुब पसंद होते हैं, तो उनकी इस तासुब पसंदाना हरकत की वजह से या उनकी तंग नज़री की वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। तो इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में जहाँ पे मुख्तलिफ़ ज़ात पात के लोग आबाद हैं, अगर ये लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और रहेंगे तो हमारा मुल्क ज़रूर ब ज़रूर तरक्की करेगा।